बीवी को मार सकते हैं। तो बहुत सारी औरतें अल्लाह के नबी की बारगाह में शिकायत लेकर के हाजिर हो गई थी, या रसूलल्लाह हमारे शोहर हमें बहुत मारते हैं। फिर मेरे मेरे नबी ने मना फरमा दिया। बस इतना याद रखना मेरे दोस्त, जब भी बीवी पर हाथ उठे तो इतना याद रखना कि मेरे नबी ने मना फरमाया है। बहुत दिल दुखता है उन औरतों का जो अपने शोहरों का जुल्म सहती हैं। ये बीमार हो जाती हैं तो 20-50 रुपए की दवा से काम चला लेती हैं, कभी कभी मुहलिक मर्जों में मुब्तला होती हैं, मगर इस वजह से कि मेरा शोहर गरीब है उसे परेशान नहीं करती। इज्जत करो अपनी औरतों की। और हमारे यहां यह देखा गया है कि अगर लड़की की शादी हुई तो लोग सास ये देखने लगती हैं कि ये रोटी बना रही है सही से नहीं बना रही है, उसी बात पर शिकायत हो जाती है। उसकी मां से शिकायत करती है कि तेरी मां ने तुझे सिखाया क्या है। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जब हजरत आयशा तशरीफ लाई, हुजूर के निकाह में जब हजरत आयशा आई तो उनकी कम उम्र थी। ऐसा नहीं है नाबालिगा थी, बालिगा थी, उम्र कम थी, जिस्म की तंदुरुस्त थी हजरत आयशा। तो उन्हें रोटियां बनाना नहीं आती थी। तारीख बताती है कि मेरे नबी अपने हाथों से आटा गूंद करके देते, तब हजरत आयशा रोटियां बनाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मेरे नबी अपने हाथ से अपने घर में झाड़ू लगाते थे। और अल्लाह का शुक्र है, मैं आपसे क्या कहूं, आप मुझे सोचेंगे कि मौलाना साहब बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, मैं खुद अपने घर में झाड़ू लगाता हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरी अहलिया, मेरी बच्ची है 2 महीने के कम की, उसको ऑपरेशन से वो ही तकलीफ में है, मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ। मेरी अहलिया शर्माती है लेकिन मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ। मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग, चूंकि गोश्त उस वक्त ये छोटे छोटे पीस नहीं किए जाते थे, काटा जाता था जानवर, ज़िबा किया जाता था और पूरे का पूरा बड़े बड़े हिस्से भून करके खाते थे लोग। हजरत आयशा गोश्त खा करके रख देती थी और मेरे नबी उसे उठाते तो फरमाते, आयशा तुमने कहां से खाया? जहां से हजरत आयशा ने मुंह लगा करके खाया होता वहीं से मेरे नबी गोश्त को तनावल फरमाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बड़े बड़े गिलास होते थे अरब में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हजरत आयशा वो पानी पी लेती थी और उसके बाद रख देती थी। मेरे नबी गिलास उठाते थे, फरमाते थे, आयशा तुमने कहां से पिया है? जहां से हजरत आयशा ने मुंह लगा करके पिया होता था वहीं से मेरे नबी मुंह लगा करके नोश फरमाया करते। अमा जिस नबी ने खुदा को देखा हो उसकी नजर में इन औरतों की क्या हैसियत, मगर वो अपनी उम्मत को सिखाने के लिए ये अमल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ताकि लोग अपनी बीवियों से मोहब्बत करें। और कभी कभी मेरे नबी मजाक भी फरमाते थे। जब हजरत आयशा निकाह होकर के आई हुजूर की बारगाह में, तो एक दिन कहीं सफर पे तशरीफ ले जा रहे थे, तो मेरे नबी ने फरमाया चलो आयशा दौड़ लगाएं। तो मेरे नबी ने साहबा को फरमा दिया, जाओ सब लोग आगे चले जाओ। सारे साहबा आगे चले गए। मेरे नबी हजरत आयशा के साथ दौड़े तो हजरत आयशा दौड़ने में आगे निकल गई। कुछ दिनों के बाद जब हजरत आयशा का बदन थोड़ा भारी हो गया तो मेरे नबी ने दूसरे मौके पर फरमाया, आयशा चढ़ो दौड़ लगाए। अब की बार नबी आगे निकल गए। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा ये उस दिन का बदला पूरा हो गया। तो बीवियों से मजाक भी की जाती है दायरे में रह करके। बाज लोग तो बिल्कुल साहब दरोगा बने रहते अपनी बीवी के सामने, बाहर पिट करके आएंगे और घर में उसका बदला अपनी बीवी से लेंगे जी। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मगर ये ऐसे भी देखा गया भाई साहब। इसलिए लोगों अपने मुआशरे को बेहतर करो, अपनी बीवियों के लिए नरम दिल रखो। और इजाजत है आपकी थोड़ी देर और बयान कर दूं? इतनी बातें कहने के बाद मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहूंगा। आज शादियां इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी महंगी हो गई हैं कि मत पूछिए। जमीनें बेच बेच के लोग जहेज दे रहे हैं।
लोन निकाल निकाल करके जहेज दे रहे हैं, घर बेच बेच करके बेटियों की शादी हो रही है, 5-5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए के होटल बुक हो रहे हैं, साहब शादी हो रही है। हंसिएगा मत मेरी बात को, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। अभी हम अपने घर जा रहे थे रामपुर, ये बच्चा गाड़ी चला रहा था महफूज, तो मैंने रास्ते में दिखाया कई जगह बड़े बड़े होटल और लाखों लाख रुपए की वहां लाइटिंग। वहीं से हमारी कौम भी देख करके बिगड़ गई। 30 लाख की शादी करूंगा ताकि नाम हो जाए। अम्मा मियां पता चला कि 6 महीने बाद किसी ने 40 लाख की कर दी। कोई नहीं याद रखता मियां, और बुरे वक्त से अल्लाह बचाए। आज ज्यादा है, ज्यादा खर्च कर दोगे, कल बुरा वक्त आ गया तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि जब इसके पास 2 पैसा था तो बहुत बनता था अपने आप को। इसलिए अल्लाह से डरो, शादियों को सस्ता करो। और ये मैं आपसे किससे वाकयात नहीं सुना रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते और हम क्या करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेहतरीन शादी कौन सी है, तो आप कहेंगे हजरत सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें जहेज में 4 पहिया मिले, सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें कई तरह के खाने हो। और अब तो साफ शर्मो हया खत्म हो गई मुसलमानों से। अब तो स्टैंडिंग में मामला चल रहा है, खड़े होकर के खाते हैं, बड़े लोग खड़े होकर के खाते हैं। बड़े लोग तो भाई आप अगर इतने बड़े हैं तो फिर अपने घरों में खड़े होकर क्यों नहीं खाते हो? आप सिर्फ होटल के लिए बड़े हैं, घर के लिए घर में भी खड़े होकर के खाओ। और कभी अपने घर में गौर से देखना, इंसान बैठ करके खाते हैं, जानवर खड़े होकर के खाते हैं। और यार आप कहां हो यार, इंसान की अकल को क्या हो गया? एक हाथ में प्लेट है, अब रोटी तोड़े कि प्लेट पकड़े? बोलो भाई, परेशानी होती है कि नहीं? कभी कभी पैंट नीचे खिसक रही है तो उसको संभाले के रोटी तोड़े। क्यों भाई, अब पानी पीना है तो उसको कहां रखें? मगर ये तो नवाब साहब ठहरे लखनऊ के, ये कहां मानेंगे, ये खुश है। बस निकाह